हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे समझेंगे ऑनलाइन एजुकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मे बी इस वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे जाने की बड़ी संभावना है। इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है, ऑनलाइन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की बड़ी संभावना है। कैसे? क्योंकि आज का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। आज हम हर प्रकार से देखें तो ई लर्निंग का स्कोप काफ़ी बढ़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में इसका फैलाव हुआ है आफ्टर कोविड। तो इसी से संबंधी आज हम लोग एक लेख लेकर आए हैं, आर्टिकल लेकर लाए हैं। इसमें हम इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे पहले पेज में, दूसरे पेज में इसका एडवांटेज देखेंगे और थर्ड पेज में इसके डिसएडवांटेज जानेंगे। हम सब जानते हैं कि जिसका फ़ायदा है कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी होता है। तो अगर फ़ायदा अधिक है तो नुकसान की परवाह ना करके हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसी की दिशा में ये है ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, बाद में इसको आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करके इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन द ग्लोबल एजुकेशनल इंडस्ट्री आफ्टर कोविड हिट्स द कंट्री। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा मेजर चेंजेस है ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री में आफ्टर कोविड हिट्स कंट्री, अर्थात जब से कोविड-19 ने किसी देश को प्रभावित किया है, इसके बाद से अब तक का सबसे प्रभावी परिवर्तन लाया है ऑनलाइन एजुकेशन ने। द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग। इस प्रकार की लर्निंग के लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग हैज़ बीन मेड ईजियर विथ न्यू एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़। तो इस प्रकार की लर्निंग जो है हमें एक सबसे आसान तरीका प्रदान करती है नई नई चीज़ों को सीखने का, नई नई टेक्नोलॉजी को आसानी से पाने के लिए। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेवर ऑनलाइन लर्निंग एज वेल। साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आजकल ऑनलाइन लर्निंग की तरफ फेवर करते हैं, उसी का पक्ष लेते हैं, क्योंकि इससे कम जगह पर हर स्थान तक पहुंचना काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी सरल है। हम बड़े बड़े शहरों में जा कर के, एक आम व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति बड़े शहरों में जा कर के रह करके बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर के वहाँ का फीस वहन करके पढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब ऑनलाइन व्यवस्था होती है तो वो ऑनलाइन हर व्यक्ति के हर घर तक पहुँच जाती है, जिससे कम पैसे में, कम खर्च में, घर में रह कर के ही हम ऑनलाइन के माध्यम से हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज क्या हैं, ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे क्या हैं, इस पर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, एजुकेशन स्पैन्स रेंज मोर देन जस्ट अटेंडिंग क्लासेस एंड रीडिंग बुक्स टू लर्न थिंग्स। तो एजुकेशन स्पैन्स अरेंज मोर देन जस्ट अटेंडिंग क्लासेस, अर्थात जो एजुकेशन का क्षेत्र है वह केवल अटेंडिंग क्लासेस तक ही सीमित नहीं रह गया है, एंड रीडिंग बुक्स टू लर्न थिंग्स, और चीज़ों को पढ़ने के लिए इतने तक सीमित नहीं। अर्थात अगर हम बात करें तो एजुकेशन का मतलब किताबों को पढ़ना, क्लास अटेंड करना ही नहीं होता है। इट एक्सेड ऑल रिस्ट्रिक्शन, इसमें हर प्रकार की बाधाओं से हम परे होते हैं। अर्थात जो किताबों को से हम अगर ऑफलाइन क्लासेस में हैं तो हम ऑफलाइन क्लासेस में अगर हम एक भी दिन क्लास नहीं गए तो हमारा मिस हो गया। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, हर चीज़ स्टोर रहता है। अब अगर आप जिस दिन क्लास नहीं ले पाए हैं उसको अधिक समय निकाल करके उस वीडियो को, जो कि ऑलरेडी सेव रहता है, वहाँ पर जा कर के उसको पुनः देख सकते हैं और एक ही चीज़ को बार बार कई कई बार देख सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती है। तो इसीलिए इसमें बात की किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लर्निंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द पेजेस ऑफ अ बुक, अर्थात पढ़ाई एक प्रकार से किताबों से भरी पड़ी होती है। वी आर फॉर्चुनेट टू लिव इन अ टाइम वेयर लर्निंग इज़ एसेसिबल ऑनलाइन। कहते हैं हम एक ऐसे भविष्य में जी रहे हैं, ये हम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमें ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है पढ़ाई के लिए। यस, वी कैन एजुकेट आवर किड्स एंड आवर सेल्व्स वाइल सिटिंग इन ओन हाउस। हम अपने खुद के घर में बैठ करके ही अपने बच्चों को या खुद को भी
एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर डूइंग दिस। इस प्रकार से ये काम करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अर्थात ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम घर में बैठ कर के खुद और अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं। ऑल नीडी किड्स हु आर अनेबल टू इनरोल इन लोकल स्कूल, जो आवश्यकता पसंद बच्चे, अर्थात जो कि जिनके पास सुविधाएं कम हैं, जो कि अच्छे कॉलेज में इनरोल नहीं करा सकते हैं, नाउ हैव एक्सेस टू एजुकेशन थैंक्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को हम धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी वह गांव का बच्चा जिसके पास संसाधन कम है, व्यवस्था कम है, मनी प्रॉब्लम है, पहुंच नहीं है, वो भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में इनरोल हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया कि जब हर चीज़ का एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, स्क्रीन पर देखते हैं। हेडिंग है डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेज, ऑनलाइन लर्निंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। कौन कौन से नुकसान हैं, इस पर बात कर लेते हैं। द बिगेस्ट disadvantage of online classes is lack of face-to-face feedback and communication between students and instructors। तो जो बिगेस्ट, सबसे जो बड़ा इसमें डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी जो कमी है ऑनलाइन लर्निंग में, कि हम टीचर्स के सामने फेस टू फेस नहीं होते हैं, हम उसका बैकग्राउंड नहीं ले पाते हैं। बच्चे का सीधे टीचर से या टीचर का सीधे बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इफ़ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द प्रेशर दे यूजुअली फील इन अ फिजिकल क्लासरूम। तो कहते हैं कि यहाँ पर उन बच्चों के अंदर उतना वो प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का, जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में प्रेशर होता है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए क्या, जैसे हम टीचर हैं तो हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लास में। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने कल का काम पूरा किया है कि नहीं किया है, चलिए बताइए आपने क्या क्या चीज़ कल लर्न किया है, हम उनसे सामने पूछ सकते हैं और ना बता पाने पर उनको समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, पेरेंट्स से कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर के प्रेशर होता है, जबकि ये सुविधाएं हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर पाते हैं। देन दे मे नॉट पे 100% अटेंडेंस इन द क्लास। और इसके अलावा अटेंशन, 100% अटेंशन भी क्लास में शायद बच्चे को ना हो। मोबाइल से बच्चा घर में पढ़ रहा होता है तो टीचर तो ऑनेस्टली पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चा ऑनेस्टली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस पर टीचर का कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो घर के गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने बच्चे को ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध करा रखा है, क्या वो उसका समय पर यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और अबेंडन देयर स्टडीज़ कम्प्लीटली, या फिर बच्चों को जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो धीरे धीरे करके वो उस पढ़ाई को ही बंद कर देते हैं। यह इसका डिसएडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज को ना जानते हुए हम एडवांटेज की बात करते हैं, तो ये इसका एडवांटेज हो गया और ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये था दोस्तों, प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन का एक आर्टिकल या एसे। इसको आप कई कई बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, ऑलरेडी आपको आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, केवल रीड करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस in the global education industry after COVID hits the country. The internet is used for this type of learning. This form of learning has been made easier with new and improved technologies. Higher education institutions favor online learning as well. Advantage of online classes. Education spans a range more than just attending classes and reading books to learn things. It exceeds all restrictions. Learning extends beyond the pages of a book. We are fortunate to live in a time where learning is accessible online. Yes, we can educate our kids and ourselves while sitting in our own homes. Online education is a good option for doing things. All needy kids who are unable to enroll in local schools now have access to education thanks to online learning. Now, disadvantage of online learning. The biggest disadvantage of online learning is lack of face-to-face
feedback, and communication between students and instructors. If students are getting the pressure they usually feel in a physical classroom, then they may not pay 100% attention in a class or abandon their studies completely. Okay, guys, thank you.